हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी फर्स्ट क्लास मॉड्यूल 1। तो आज हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्क होता क्या है। व्हाट इज रिस्क? डेफिनेशन ऑफ द रिस्क बेसिकली रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी surrounding events and their potential outcomes, which can have either positive or negative effects on organizational objectives. रिस्क का मतलब क्या है कि रिस्क वो चीज़ है यानी अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स, यानी जो अनजानी जो सराउंडिंग्स में जो इवेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, एंड देयर पोटेंशियल आउटकम्स, जो इसके कुछ नुकसान पहुंचाने वाले जो चीज़ें होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिस्क, विच कैन हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ये इसके जो परिणाम जो आएंगे, जो इसके रिजल्ट्स जो आएंगे, आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को या उसके गोल्स को। तो बेसिकली ये एक्चुअली होता क्या है कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिस्क को कंस्ट्रक्शन से रेफर करेंगे, यानी रिस्क इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन में रिस्क एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रोजेक्ट में नुकसान हो सकता है। मसलन अगर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, जहां वर्कर्स या कुछ लोग घायल हो सकते हैं। अगर बजट का पता नहीं है तो कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, जिसमें एक्स्ट्रा पैसे खर्चा ज़्यादा हो सकता है। इस तरह कंस्ट्रक्शन में रिस्क का मतलब है किसी भी काम में अनिश्चितता या खतरा होना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द रिस्क के अंदर टाइप्स ऑफ द रिस्क कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 टाइप के रिस्क लिया है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द रिस्क लिया हूँ आपको जानने के लिए। एक है फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क इसको कहते हैं इट रिलेट्स टू द मॉनेटरी लॉसेस, यानी ये मॉनेटरी लॉसेस मतलब जो आपका जो पैसे का जो नुकसान होता है, इसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, यानी माली जोखिम। जिसका मतलब होता है जोखिम, तो माली जोखिम। ऑपरेशनल रिस्क इट इन्वॉल्व्स डिसरप्शन इन प्रोसेस और सिस्टम्स। ऑपरेशन मतलब आपका जो अमल या फिर जो आप एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं, जिस स्टाइल से, जिस वे में, जिस प्रोटोकॉल के साथ में, आप पोर्टफोलियो के साथ में जो आपका ऑपरेशन चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। जैसे कि किसी प्रोसेसिंग का रुक जाना, जैसे कि कोई ऑपरेशनल इश्यूज रिलेटेड टू द ब्रेकडाउन ऑफ द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, और आप कह सकते हो लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ योर इक्विपमेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपका ऑपरेशनल रिस्क में आता है। ओके, इसको आप अगर हम लोग थोड़ा सा अनदर वे में अगर बात करेंगे, तो जैसे कि द वे ऑफ द डूइंग ऑफ द वर्क, जिस तरह से आप काम चला रहे हो, जिस तरह से काम आप कर रहे हो, जिस तरह से आप कंपनी को चला रहे हो, तो उसको भी हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, और एक जो थर्ड वन है स्ट्रेटेजिक रिस्क, इट पर्टेन्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड कंप्लायंस रिस्क और कंसर्न्स अडेंस टू रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह से आप काम कर रहे हो, यानी स्ट्रैटेजी किस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हो किसी भी काम करने के लिए, किस तरह से प्लानिंग कर रहे हो। ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सही से डिफाइन नहीं कर पाना, और कंप्लायंस रिस्क कंसर्न्स लाइक जैसे कि उसको फॉलो नहीं करना, रेगुलेशंस स्टैंडर्ड्स को, तो ये भी क्या है स्ट्रैटेजिक रिस्क में आता है। और इससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है, और जो आपका प्रोजेक्ट जो भाई सक्सेसफुल की जगह पे आपका प्रोजेक्ट लॉस हो सकता है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे पड़ सकता है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं रिस्क के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजिंग द रिस्क, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी महत्वाकांक्षा है कि किस तरह से हम रिस्क को मैनेज करें। ठीक है, यानी रिस्क को मैनेज करने से हमको क्या मिलेगा। मैनेजिंग रिस्क हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस एंटिसिपेट, मिटिगेट एंड कैपिटलाइज ऑन अनसर्टेनिटीज, इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, safeguarding assets and fostering
रेजिलियंस। यानी अगर हम लोग अच्छे से रिस्क को मैनेज करेंगे तो सबसे पहले ये हम लोग को ऑर्गेनाइजेशंस एंटिसिपेट करेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग को बेनिफिट देगा। ये और है मिटिगेट, यानी कंट्रोल कर सकता है रिस्क को अच्छे से। एंड कैपिटलाइज ऑन अनसर्टेनिटीज, यानी जो आपके जोखिम भरे जो चीज़ें आते हैं अनजाने तरीके से, इसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग को इनहेंस कर सकता है। सेफ गार्डिंग एसेट्स, यानी आपका जो एसेट्स है कंपनी का, उसको जो प्रॉपर्टी है उसको सेव कर सकता है। और फोस्टरिंग रेजिलियंस, यानी आपको जो फ्यूचर में जो आने वाले जो घटनाएं हैं उसको भी है ना रेजिल कर सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट का एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें ख़तरों से निपटने और उसका असर कम करने की सलाहियत प्रोवाइड करता है। कुछ जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि नुकसान से बचाना, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के द्वारा हम किसी भी टाइप के नुकसान या हानि से, यानी अनसर्टेनिटीज एक्टिविटीज से बच सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल लॉस हो गया, फिजिकल इंजरी हो गया या प्रोजेक्ट का फेलियर हो गया। और एक है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू प्रोटेक्शन। रिस्क मैनेजमेंट के सही इस्तेमाल से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उसको बचा सकते हैं और उसकी कंडीशन को मजबूत बना सकते हैं। और एक हो गया परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। सही रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस से हम अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये हमें गलत और अनवांटेड कामों से बचाता है। और एक हो गया सपोर्ट स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी रिस्क मैनेजमेंट हमें स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है, क्योंकि ये हमें सही डायरेक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें आगे बढ़ने और सक्सेस को हासिल करने में मदद करता है और अनजाने खतरों से बचाता है, जैसे कि अनसर्टेनिटी से हम लोग को बचाता है। अभी हम लोग ये देखेंगे ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इस ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे तीन चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, की स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व देखेंगे और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट का मकसद खतरों को पहचानना, आपका फाइनेंशियल लॉसेस को बचाना, परफॉर्मेंस को बेटर करना और स्ट्रैटेजिक जो आपका मकसद है उसको सपोर्ट करना है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू आइडेंटिफाई, assess, prioritize and respond to the risk effectively to protect organization's value, enhance performance and support strategic objectives. Second है key stakeholders involved. Stakeholders include executives responsible for getting risk appetite and strategy, risk managers overseeing the process, employees identifying and managing risk, and external parties such as regulators and stakeholders or shareholders. And जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर्स का मतलब आपको पता है कि जो पार्टीज आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं इनको हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। तो स्टेक होल्डर्स में शामिल हैं एग्जीक्यूटिव्स जो रिस्क एपेटाइट और स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, रिस्क मैनेजर्स जो प्रोसेस को देखते हैं, एम्प्लॉयज़ जो रिस्क को पहचान और मैनेज करते हैं, और जो बाहरी यानी जो एक्सटर्नल पार्टीज जैसे रेगुलेटर्स और शेयर होल्डर्स हैं। थर्ड है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसके कुछ मूल्य तत्व हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स इंक्लूड रिस्क अवेयरनेस टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेज रिस्क कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस एंड लेसन लर्नड। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी रिस्क मैनेजमेंट को, के प्रिंसिपल्स इंक्लूड रिस्क अवेयरनेस। आपकी जो कंपनी में है वो रिस्क को अवेयरनेस ये करें, यानी अगर कोई कुछ दिक्कत होती है कंपनी में तो वहाँ पे आपका काम ये बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का कि वहाँ पे जो रिस्क आने वाले हैं तो उसको अवेयर कराएं, यहाँ पे उसकी मीटिंग्स रखें ताकि वहाँ पे वो टेबल पे डिस्कस हो सके। जब ये रिस्क अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल थ्रेट्स, यानी जो आने वाले जो नुकसान हो सकते हैं फ्यूचर में, जो थ्रेट्स आ सकते हैं प्रोजेक्ट के सक्सेस पे
या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे जो खतरा हो सकता है उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है रिस्क अवेयरनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। एक सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेज रिस्क कंसिस्टेंटली, एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि रिस्क को मैनेज कर सकें। जैसे कि ये एक कोर्स क्यों डिज़ाइन किया गया है, ताकि रिस्क मैनेजर बन सके, यानी हम लोग रिस्क मैनेज को इजीली कर सकें, ठीक है। एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट टू अडेप्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस एंड एसेंडेंट। और जो भी चीज़ें होते हैं अनसर्टेनिटीज़ वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, क्योंकि जो चीज़ आने वाली है फ्यूचर में जब हम उसको कंट्रोल करेंगे तो क्या है, उसका जो इम्पैक्ट जो होने वाला है प्रोजेक्ट पे वो कम होगा। तो ये हो गया ओवरव्यू ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसी के साथ में हम लोग का मॉड्यूल 1 कंप्लीट होता है। हम लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 2 में। तब तक के लिए थैंक यू।